बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल रात ये हुआ कि मैं किताब लिख रहा था, तो उसकी नया चैप्टर बंदी कर रहा था। तो काम करते करते मुझे अंदाज़ा था कि देर हो रही है, तो 1 बजा, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 3:30 बजे। तो तब हमारे हमसाये हैं अब्दुल कदीर साहब, उनसे चूँकि तय है कि उन्होंने मुझे 3:30 बजे कॉल करनी होती, तो उनकी कॉल आ गई। तब तक मैं अपने 2 चैप्टर, ये नई किताब है वैल्यूज़ पे, बहुत ही खूबसूरत किताब है। जैसे कहते हैं ना, पूरे दिल से लिखना, ये हमारी सेल्फ हेल्प की किताब की जो सीरीज़ है उसकी चौथी किताब है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह इस महीने ये मुकम्मल हो जाए। न सिर्फ ये आपका एक पूरा जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलेगी, बल्कि आपको अंदर से मजबूती अता करेगी। और बहुत से लोग जिनके पास अपने बेटों को और बेटियों को तोहफा देने के लिए वो सोच नहीं होती, ये उनको सोच भी फराहम करेगी। अच्छा, इस किताब को ये तो ज़ाहिर है मैं रात को करना शुरू किया। शाम में बच्चे और मेरी अहलिया ने कहा कि आज हाई टी पे चलना है, तो हम हाई टी पे चले गए। और उस हाई टी के 2 फ्लोर हैं जहाँ जिस होटल में हम गए, ये लेक सिटी में है। एक पे जो चाइनीज़ है वो सारे खाने होते हैं, और दूसरे पे जो हमारे मुकामी पसंद के खाने होते हैं वो सारे होते हैं। तो दोनों फ्लोरों पे आपको जाने की इजाज़त होती। मैं वहाँ बैठा सोच रहा था कि अगर आपको अपनी प्लेट का खाना पसंद ना आए और आप किसी और की प्लेट को मुसलसल तकने लगें, घूरने लगें, और आपके होंठों पे या आपके दिल में वो जो एक कैफियत होती है एक दूसरे को देख के पानी आ जाना, वो वाली कैफियत हो, और दूसरा इसको महसूस भी कर रहा हो, तो वुड यू बी जस्टिफाइड? क्या इस बात को जस्टिफाई आप कर सकोगे कि खाना मौजूद है, आपकी अपनी प्लेट मौजूद है, आप उसको ला सकते हो, खा सकते हो, लेकिन दूसरे को देख के आप जज्बाती तौर पे डिस्टर्ब हो गए, इमोशनली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो? ये याद रखिएगा, खाने से लेके जिंदगी के बाकी मामूलात तक, जब भी हम अपनी जो तयशुदा हदूद हैं, तयशुदा हद यह है कि हम अपने टेबल पे बैठेंगे, यानी जब हम उनकी रिसेप्शन पे गए, उन्होंने हमें कार्ड दिया कि ये कार्ड 14 नंबर टेबल का था, ये उस टेबल पे आप रख देंगे, उस टेबल पे कोई और नहीं आएगा। तो वहीं से हम बारी बारी ऊपर भी जाते रहे और अपने उस फ्लोर पे भी आके खाते रहे। वहाँ कैपेचिनो कॉफ़ी बहुत मज़े की होती है। मेरा ख्याल मैंने को 2-2.5 कप पिए होंगे। वहाँ आइसक्रीम भी थी, फालूदा भी था, वो जो थे गोलगप्पे वो भी थे। अच्छा, ये सारे खानों से अलग होता है। और जो कस्टर्ड और खीरें और इस तरह की चीज़ें हैं, ये भी बहुत सारे आइटम्स थे। कुछ 14 तरह के तो सैलेड्स होते हैं। तो मैं आमतौर पे सैलेड पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, या फिर तिक्के-विक्के ले लिए। तो हम सबका टेस्ट अलग-अलग है। लेकिन इस दौरान हम में से कोई किसी और की प्लेट की तरफ नहीं देखता। हाँ, अगर किसी ने बहुत भर ली हो तो उसकी तरफ एक नज़र देखेंगे, मुस्कुराएंगे और फिर अपने काम पे लग जाएंगे। वहां कोई पाबंदी नहीं आप कितना मीठा खाओ, आप जितना मर्जी खा लो। कोई पाबंदी नहीं आप कितनी दफा आइसक्रीम लो, कोई पाबंदी नहीं आप कितनी दफा गोलगप्पे लो, यानी इट्स फॉर यू। आपको एंड पे वो आएगा, आपसे पूछेंगे कोई और चीज, आपने कोई बेवरेजेस में से कोई चीज लेनी हो, वो आपको मिल जाएगी, उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। अच्छा, इस खाने के दौरान हमारा जो टोटल फोकस था, हमने कोई सीरियस बात नहीं की, कोई असूली बातों पे झगड़ा नहीं किया, ना बच्चों को डांटा कि ये खाओ ये ना खाओ। अगर उनका नूडल्स खाने का मन था तो मैंने सिंपल उनको गाइड किया कि अगर पहले वो चाइनीज लेना चाहें तो वो ले लें। फिर मैंने आके उनको खुद बताया कि वहाँ एक पूरा फाउंटेन है जो चॉकलेट का है, यानी वहाँ छोटे छोटे पीसेस उन्होंने बना के रखे हुए, यानी ऐसे इसके आगे लगे हुए, और आप चॉकलेट के वो फाउंटेन के नीचे कर रहे हैं, वो पूरा चॉकलेट से भर जाए और आप उसको खा। एक एक जो मिनट है ये आपका मोहब्बत से भरा हुआ, रिस्क हलाल जो आपने कमाया वो खर्च कर रहे हैं, और अपने इमोशनल और प्यार भरे रिश्तों के साथ सर्व कर रहे हैं। मिल क्या रहा आपको? खुशी, सेटिस्फैक्शन, एक इत्मीनान। आपको कहीं छुपाना तो नहीं पड़ रहा।
अगर यही आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ गए हो, या किसी कॉल गर्ल के साथ गए हो, या किसी ऐसी औरत के साथ के जिसको कोई आपका जानने वाला देख ले, तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होगी? क्या आप वहां या घर आके या अपनी जिंदगी में उन चीजों को जस्टिफाई कर पाओगे कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है? एक खातून ने पिछले 2 दिनों से तंग किया हुआ है, अब मैं तंग ही कहूंगा, मेरे स्टाफ के तकरीबन हर नंबर पे उनका कॉल आ रहा कि सर से कहिए कि मेरे मियां ने मुझसे बेवफाई की, अब मैं भी करूंगी, और आई हैव द लॉजिक, मुझे मना करके दिखाएं या इस पे वीडियो बनाएं। तो मेरे बच्चे, मैं तो आपको मना नहीं करूंगा, इस पे वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन 1-2 सवाल जरूर उठाऊंगा। अगर आपकी बात मान ली जाए कि आप अपने मियां के होते हुए, हलाल रिश्ते के होते हुए एक हराम रिश्ते में जाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। ये पिछले 20-30 सालों में ये जो कॉन्सेप्ट है हराम खाने का ज्यादा बढ़ा है। अच्छा, इसके बाद जो लोग मरे हुए जानवरों का गोश्त कराची भेजते हैं, और वो भी जस्टिफाइड होंगे? अगर आपको एयर वाइप पे वो लोगों की वीडियो याद हो जो चूहे मार मार के उनका मरे हुए चूहों का कीमा बना के वहां सप्लाई कर रहे थे कबाबों के लिए, सस्ते कबाबों के लिए, वो भी जस्टिफाइड होंगे? फिर तो मेरे बच्चे, ये जो राह चलते जगह जगह वो लड़कियां नजर आती हैं जिन पे लिटरली मुझे तरस आता है, बेचारी मेकअप करके और पूरा अपने आप को बना संवार के जगह जगह खड़ी होती है, और आपको पता होता कि ये कॉल गर्ल्स हैं। कुत्ते बिल्ले आते हैं मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, उनसे रेट तय करते हैं, उनको ले जाते हैं। क्या कभी किसी इज्जतदार खानदान को बाज़ारे हुस्न बारात लेके जाते देखा आपने? कभी किसी औरत ने, कभी किसी बहन ने, किसी माँ ने अपने मोहल्ले में ऐलान किया कि हम जिस लड़की को बहू बना के ला रहे हैं वो कमाल किस्म की कॉल गर्ल थी, 5 लाख रुपया लेती थी एक रात का? यानी ये जो सुर्खियां मैं आपको बता रहा हूं, एक इज्जतदार औरत एक इज्जतदार घर में पैदा होती है, और उसके माँ बाप उस पर वक्त मोहब्बत सर्व करते हैं, पढ़ाते हैं, ब्याहते हैं, और वो किसी एक बात पे जज्बाती हो, नहीं मैंने तो अब हराम जिंदगी बसर करनी है, किसी कुत्ते बिल्ले के साथ जाके सोना है, चूंकि बेवफाई करनी है। बेवफाई वैसे है क्या? दुनिया भर में जो नॉन डेफिनेशन है, जब आपका एक पार्टनर हो, कानूनी पार्टनर, और आप जज्बाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जिनसी तौर पे उससे अलग होकर किसी और से राब्ता करते हैं, ये बेवफाई है। इसे अंग्रेजी में चीटिंग कहा जाता है। यानी अब ये चीटिंग ज्यादा आसान है, आप किसी के भी फेसबुक पे किसी के अकाउंट में किसी तस्वीर को देख के जिनसी किस्म का कमेंट भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा जू मैनी जुमला भी कह सकते हैं कि जिसे आपको छुपाना पड़े, आपका मियाँ देखे या आपकी माँ देखे या आपका भाई देखे। जो चीजें हलाल मिल रही होती हैं उनको छेड़ के हराम की तरफ जाने का दाइया, ये मेरे बच्चे सिर्फ त्वाइफों में होता है, कॉल गर्ल्स में होता है। इज्जतदार खानदानों के लोग इज्जत वाले काम करते हैं। छोड़ दें, नहीं पसंद तो दफा मारें उसको, अलग हो जाइए। हराम खाने का शौक है वो आपको उसी कैटेगरी में ले जाएगा। हराम खाने वालों को हराम ज़ादे कहा जाता है, जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनको हरामी कहा जाता है, उनको कोई गोद लेने पे तैयार नहीं होता। जितने रिश्ते हैं जो मियाँ बीवी का सोसाइटी में बनाया जाता है, इसको 4 परतों में इज्जत दी जाती है। यानी आप खुद जब उस बंदे के कंधे पे सर रखते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसके साथ सो जाते हो, तो आपको इल्म होता है कि मैं इस वक्त किसी गलत काम में नहीं हूं। वो पूरी आपकी प्राइवेसी महफूज, खुशी देने वाली, लज्जत देने वाली होती है। उसको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसको दोस्तों से तहफ़्फ़ुज़ होता है, उसको कोई कानून नाफज करने वाले अदारे पकड़ के आपको किसी नाजायज केस में, नाजायज ताल्लुकात में अंदर नहीं करते। अल्लाह उस पर आपको इबादत के दर्जे में देता है, आपको जानी की सजा नहीं देता। यानी इतनी कैटेगरी, आप दुनिया भर के सफर में हाथ डाल के फिरते हैं, आपको दोस्तों के घर, होटल नहीं तलाश करने पड़ते नाजायज ताल्लुक और उस शब बसरी के लिए। जब आपके पास एक बेहतरीन चॉइस मौजूद है तो बाबा अपने दस्तरखान से खाओ, अपनी प्लेट को देखो। अगर आप दूसरे की प्लेट को देख देख के
किसी और तरफ रागब हो रहे हो तो अपने मियां को इल्जाम मत दो कि उसने बेवफाई की, चीटिंग की, इसलिए मैं बेराह रवि का शिकार होने जा रही हूं। अपनी सड़क पे रहना चाहिए, अपनी मोटरवे पे चलना चाहिए। यही जिंदगी की मजबूती, यही खूबसूरती, यही ताकत है, यही किसी भी औरत का हुस्न और यही उसकी मजबूती है। उससे अफजाइश नस्ल होनी है, उससे खानदान चलने। आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे आके मेरे पास रोए कि हम उस बदबख्त माँ के बच्चे हैं कि जो कभी किसी के साथ सोती थी, कभी किसी के साथ सोती थी, और हम नहीं जानते कि हम किसका नुत्फा है? ऐसे केसेस जब मेरे पास आते हैं तो आप उसके दर्द का अंदाजा नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों बनना चाहते हैं? यू हैव ए चॉइस। इज्जत के साथ जीना चॉइस है। बेइज्जती के साथ और बेहुरमती करवा के जगह जगह लोगों की बिस्तरों को गर्म करना, ये भी एक चॉइस है। जब हलाल रिस्क मिल रहा हो तो फिर हलाल खाना चाहिए। फिर आप मरे हुए जानवरों की तरह का हराम अपने आप को बना के अगर वो जिंदगी लेना चाहो तो मेरे बच्चे फिर आपको दलील नहीं चाहिए। फिर मुझसे मत पूछें, किसी और से मत पूछें। एंड पे कितना अरसा कर लोगे, कितने महीने, कितने साल, फिर एंड पे आपको जवाब तो तब भी देना है। आपका जिस्म भी जवाब देगा। वो आपको बीमारियों का घर नहीं बनाएगा, घर बनाएगा, आपसे बदला लेगा। सोसाइटी आपको धिक्कारेगी। कोई आपके साथ जुड़ना, किसी तवाइफ के साथ या कॉल गर्ल के साथ कोई इज्जत का एक रमक नहीं जुड़ी हुई होती, जितनी मर्जी वो खूबसूरत हो। चाहे वो बिल्कुल उरिया हो जाए, चाहे वो छुपी हुई हो, उसकी कैटेगरी वही रहती है। वो इज्जतदार औरतों वाली कैटेगरी नहीं होती। तो आप मेरे बच्चे, इट्स योर चॉइस। आप किसी का कंधा मत यूज करें, पर ये देख लीजिए, एवरी डिसीजन, एवरी लाइकिंग हैज टू पे द प्राइस। और इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप उसमें से फिर उम्र भर निकल नहीं पाते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।